A tree breaks due to storm and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पार्ट्स इस तरह बेंड होता है कि ट्री का टॉप ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. ट्री के फुट पॉइंट से जहां ट्री का टॉप ग्राउंड को टच करता है वो डिस्टेंस 8 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें ट्री की हाइट फाइंड करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर बनाएंगे. चलिए, ये पूरा यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक पेड़ है. ठीक है, जो आंधी आने से भी इसको बीचों बीच टूट जाता है और टूटने के बाद उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है यहाँ से यहाँ तक ये बेंड होके ग्राउंड को टच करता है. तो यहाँ पर ग्राउंड बनाएंगे. ठीक है, तो सिंपल समझिए फिगर को. इसकी नेमिंग कर देते पहले. इसका नाम देते ए, ये वाला पॉइंट्स को देते हैं बी, ये पॉइंट्स को देते हैं सी और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी. ठीक है, फिगर को सिंपल समझो. ए बी एक पेड़ है जो आंधी तूफान आने से टूट के मुड़ जाता है और ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है. पेड़ का फुट पॉइंट और ग्राउंड को टच कर रहा है, दोनों का डिस्टेंस है 8 मीटर. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी इज ट्री विच ब्रेक एट सी एंड टचेस ग्राउंड एट डी. तो चलिए आप ट्राइंगल देखते हैं. इन ट्राइंगल सी डी बी. ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है. बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा के लिए होता है. परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा के लिए होता है. तो tan लिखेंगे यहाँ पर. tan थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग बी सी बाय बी टी. ठीक है, परपेंडिकुलर बी सी बेस बी डी. ठीक है, आप tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए 1/√3. tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3. लिखेंगे हम 1/√3. देखिए इज इक्वल टू बी सी हम लोग को निकालना है तो जिसे उसी लिख लेंगे बाय बी डी. बेस दिया हुआ है 8. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. बी सी √3 इज इक्वल टू 8 1 8. बी सी को इधर ही छोड़ेंगे और √3 को 8 के नीचे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो हम लोग बी सी मिला है 8/√3. अब आगे अब जो बचा पेड़ का जो बचा हुआ पार्ट्स था वो हम लोग को 8/√3 निकल गया. तो जो टूट के मुड़ गया है इस पार्ट्स को हम लोग निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. चलिए आप आगे नाउ हम लोग को बेस है 8 मीटर और हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है. तो बेस बाय हाइपोटेनस कोस थीटा का वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेनस. तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी. ठीक है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. तब लिखेंगे √3/2.
बी डी 1 मीटर है, तो सी डी निकालना है, तो सी डी को सी डी छोड़ देंगे, ठीक है। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा √3 सी डी इज इक्वल टू 8 2 16। अब सी डी को इधर ही छोड़ेंगे और √3 को 16 का नीचे शिफ्ट करेंगे, √3, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए ट्री का ये वाला बचा हुआ पार्ट्स था, उसको निकाल लिया हम लोग, 8/√3, और जो टूट गया था वो वाला पार्ट्स है सी डी निकाल लिए हैं 16/√3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ द ट्री ए बी इज इक्वल टू बी सी को ऐड करना पड़ेगा, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, बी सी है 8/√3 प्लस सी डी है 16/√3, ठीक है, 16/√3। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है दोनों में से एक को लिख लेते हैं, ऊपर वाला को प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे 24 आएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, 24/√3 रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाला को एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, बार नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, √3/√3 मल्टीप्लाई करेंगे 24/√3, और 3 और 3 मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को 3 मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8√3 मिला, ठीक है। तो हम टोटल हाइट ऑफ ट्री ए बी हम लोग को मिला 8√3 मीटर, ठीक है। आपका आंसर हो गया, तो पूरा देख लीजिए।